दोस्तों, कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। मुझे आजकल की मॉडर्न लड़कियां पसंद थीं, जिसे मैं अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकूं, ना कि गवार टाइप की। पर शायद मेरी किस्मत में ऐसी ही लड़की लिखी थी। मैं किसी और से प्यार करता था, पर मेरी शादी किसी और से ही हो गई, जो ना तो मेरे लायक थी और ना ही समाज में कहीं ले जाने के लायक थी। ना तो उसे कपड़े पहनने का ढंग था, ना ही मेकअप करने का, और ना ही बात करना आता था कि कहाँ कैसे बोलना चाहिए। ना ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक अपनी पहचान की गांव की किसी लड़की से करवा दी, क्योंकि इसके पिताजी गुजर चुके थे और वो स्वभाव की एक अच्छी लड़की थी। पर मुझे उसके स्वभाव से क्या लेना देना था। मैं उसे एक दिन कहीं ले गया और छोड़कर आ गया, और माँ को कह दिया कि वो किसी और के साथ भाग गई। पहले तो माँ को यकीन नहीं हुआ, और फिर बाद में जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जैसे ही ऑफिस से घर आया तो मेरी गवार पत्नी शांति अपना वही काला सा मुंह लेकर मेरे सामने आ गई और बोली, आपके कपड़े निकाल दिए हैं, फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। वो मेरे पाँव से मेरे मोजे उतारने लगी तो मैंने पैर झिड़कते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उतार लूंगा। तुम अपना काला सा मुंह लेकर मेरे सामने से चली जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आती है। ऐसा लगता है जैसे 4 दिन से नहाई नहीं हो। शांति रोते हुए वहां से चली जाती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। राहुल रोज अपनी पत्नी को ऐसे ही बेइज्जत करता, ताकि वो खुद ही उसे छोड़कर चली जाए और वो अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सके। लेकिन उसके लाख बेइज्जत करने पर भी शांति घर को छोड़कर नहीं जाती है और अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा को तैयार रहती है। उसकी सास उसे बहुत मानती है कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। पर वो ये नहीं जानती थी कि उसके बेटे बहू की जिंदगी में क्या चल रहा है। राहुल बहुत बार कोशिश करता है कि माँ की नजरों में उसे नीचा गिराकर घर से निकाल दे, पर वो असफल रहता है। राहुल के पिता का अपना कारोबार था। वो चाहते थे कि राहुल भी उनका बिजनेस संभाले और नौकरी छोड़ दे, क्योंकि नौकरी मतलब किसी की गुलामी और बिजनेस मतलब खुद के मालिक हम खुद होते हैं। लेकिन राहुल कहता, पापा मुझे अभी थोड़ा काम का एक्सपीरियंस नहीं है, हो जाएगा तो मैं संभाल लूंगा, तब तक मुझे जॉब करने दीजिए। उसके पिता उसकी बात मान लेते हैं। इधर राहुल का ऑफिस में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोज मिलना और घूमना चालू था। दोनों रोज बातें करते कि कैसे हम उस गवार लड़की को घर से निकाल कर हम दोनों शादी कर सकते हैं। राहुल के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना शांति को कहीं घुमाने के बहाने दूर ले जाऊं और वहीं पर छोड़ आऊं। खुद से तो वो घर से जाएगी नहीं। माँ पूछेगी तो कह दूंगा कि माँ वो मुझे रास्ते में छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। वो घर आता है और शांति को कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम सामान पैक कर लो, हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। शांति की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पहली बार राहुल को अपने गले से लगा लेती है और इस तरह झूठा प्यार का दिखावा करके राहुल उसको दूर किसी जगह पर ले जाता है और वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। तो शांति बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं। फिर वो अपना असली चेहरा दिखाता है कि ये सब तो नाटक था, सिर्फ तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। अब रहो यहीं और मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। शांति रोती है, गिड़गिड़ाती है राहुल के सामने, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इस तरह वो शांति को छोड़कर वापस घर आ जाता है और माँ को कहता है कि माँ, शांति बीच रास्ते में गाड़ी से उतरी और किसी और के साथ चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। हार कर मैं घर आ गया। कुछ महीने गुजरते हैं तो राहुल उसकी याद में दुखी होने का नाटक करता है, जैसे वो बहुत अकेला हो गया है। पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था कि चलो उस गवार से पीछा तो छूटा। राहुल की माँ जब देखती है कि राहुल अकेला पड़ गया है तो वो उससे शादी करने को कहती है कि बेटा तू शादी कर ले, अभी तो तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। राहुल को तो इसी बात का इंतजार था और वो तुरंत कहता है कि माँ, सौम्या जिससे मैं शादी करना चाहता था वो आज भी कुंवारी है, सिर्फ मेरे कारण। क्या मैं उसी से शादी कर लूं? माँ मान जाती है। फिर क्या था, दोनों की शादी हो जाती है। सौम्या घर में आ जाती है। दोनों अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं, जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग। दोनों हनीमून पर भी गए। फिर कुछ टाइम बाद सौम्या प्रेग्नेंट हो जाती है। राहुल की सास ये खबर सुनकर खुश हो जाती है और राहुल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दिन गुजरते गए। जब प्रेगनेंसी का आखिरी महीना था तो सौम्या का अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए
राहुल उसके साथ जाता है। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि अभी तक तो सब सही था, अचानक बच्ची को क्या हो गया। राहुल पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर बताओ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, दिल घबरा रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है, वो चल फिर नहीं सकेगा। राहुल हैरान हो जाता है कि अचानक ये कैसे हो सकता है। फिर उसको शांति की याद आती है कि शायद भगवान ने मुझे उसी बात की सजा दी है। मैंने उसके साथ जो अन्याय किया, उसे धोखा दिया, उसकी सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। वो फैसला करता है कि वो माँ पापा को सब सच बता देगा कि शांति भाग के नहीं गई थी, बल्कि वहीं उसको छोड़ के वो आ गया था ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके। राहुल शांति को ढूंढने निकल जाता है और बहुत ढूंढने के बाद वो उसको मिलती है। शांति की हालत बहुत खराब थी, वो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई थी और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। राहुल उससे माफी मांगता हुआ कहता है कि प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शांति उससे नाराज तो थी, पर जब उसने देखा कि राहुल को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो उसके साथ आ जाती है। घर पहुंचकर राहुल सब सच बताता है तो उसके माँ पापा उसको बहुत बुरा भला कहकर घर से निकाल देते हैं। राहुल अब अपनी पत्नी के साथ अलग एक किराए के घर में रहने लगता है। जो ऐशो आराम उसके पिता के घर में थे, अब वो इस घर में नहीं थे और एक सीमित तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता था। सौम्या को तो ऐशो आराम ही चाहिए था, जो उसको नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उसने राहुल से लड़ना शुरू कर दिया। अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं रखती थी, इसलिए राहुल उसको बोलता है कि मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखती हो, तो सौम्या उससे लड़ना शुरू हो जाती। उधर शांति अपने सास ससुर की सेवा करके अपना जीवन गुजार रही थी और इधर राहुल अपनी किस्मत को कोस रहा था कि मैंने शांति अपनी पहली पत्नी के साथ बहुत बुरा किया, वो भी किसी की बेटी है, शायद इसीलिए आज मुझे मेरी बेटी को इस हाल में देखना पड़ रहा है, जो चल फिर भी नहीं सकती। वो भगवान से बार बार माफी मांगता है, पर अब क्या हो सकता था। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। जो हमें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। प्यार और समर्पण केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर की सोच और आत्मा से आता है। कभी कभी हमें अपने अतीत की गलतियों को समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।